नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज पुनः मैं दो तीन दिनों के बाद आ रहा हूँ। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ लग रहा होगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और थोड़ा ठीक होने से आज मैं आया हूँ। मौसम भी बिगड़ा हुआ है जमशेदपुर का भी। और आज मैं आप लोगों को कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2019 कैसा रहेगा वो बात मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं ये कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने वृश्चिक राशि का नहीं बताया है, संभवतः भूल गया हूं। ऐसी बात नहीं है। मेरा पार्ट 6 यूपी मिश्रा एस्ट्रो पार्ट 6 अभी का जो क्रम चल रहा है, पार्ट 6 में मैंने बताया है 7 और 8 तुला और वृश्चिक का बताया है। अब देख लीजिए खोज करके। आज कुंभ राशि और मीन राशि का बताऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ 11 नंबर है। 11 नंबर को कुंभ बोलते हैं। आपका चंद्रमा यहाँ है ऐसा, और यहाँ 12 नंबर है। 12 नंबर में एक ग्रह मंगल है। 1 में कोई ग्रह नहीं है। 2 में कोई ग्रह नहीं है। 3 इसमें भी कोई ग्रह नहीं है। 4 नंबर में राहु है। 5 नंबर में कोई ग्रह नहीं है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में गुरु हैं और शुक्र हैं। 9 नंबर इसमें शनि हैं और बुध हैं। 10 नंबर इसमें सूरज हैं और केतु हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक। एवरेज में सूरज को जनवरी का पकड़ रहा हूँ, 14 जनवरी का। जैसे अभी सूरज अभी 9 में है, 14 जनवरी को 10 में चले जाएंगे। तो 9 में जो सूरज हैं इसका रिजल्ट भी नहीं बोल रहा हूं। कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं होगी। चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11वें, 10 में सूरज शुभ होते हैं। तो गोचर में आप देख लीजिए बाकी जगह में अशुभ होते हैं। तो जहां पर अशुभ होते हैं वहां पर आपको बॉस से झंझट नहीं करना है और एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं झगड़ा करना है। अपने से ऊपर वाले किसी से भी नहीं, माथा झुका के ही चलना है। कुंभ राशि है तो कुंभ राशि से दूसरे घर में मंगल हैं। दूसरे घर में मंगल लगभग अशुभ होते हैं। इस बात को आप मान लीजिए। मंगल माने आग। जैसे सूरज भगवान का आग होता है वैसे इसमें भी आग है। तो इसको तो पूरा ये जलाएगा। तो सेकंड हाउस को धन बोलते हैं। बैंक बैलेंस वो उसको जलाएगा। किसी न किसी कारण से उससे पैसा निकाल के व्यर्थ जाएगा वो। दूसरा उसको बोली बोलते हैं। आपकी बोली में आग रहेगी, व्यर्थ का झगड़ा होगा। और इसको स्कूल बोलते हैं। तो स्कूल के विद्यार्थी जो लोग हैं उनको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल को लेकर के कोई बड़ा बवंडर फिर खड़ा हो जाएगा कि ये बच्चा मर गया, वहाँ तो ऐसे हुआ, तो प्रिंसिपल की गलती थी, तो टॉयलेट ऐसा था। तमाशा हो जाएगा। फिर मंगल यहाँ रहेंगे तो तमाशा हो जाएगा। और मंगल 12 नंबर में रविवार के
23 तारीख से आए हैं। आज 24 तारीख है। आज का डेट 24 है। 24/12/18। तो आज रात को भगवान के संतान स्वरूप प्रभु यीशु का जन्म होगा और पूरा विश्व में ये महोत्सव मनाया जाएगा। पूरे विश्व में मनाया जाता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या सभी लोग मनाते हैं। बहुत पवित्र आत्मा ईसा मसीह थे, बहुत ही पवित्र आत्मा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने हमेशा कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं। और उनका जो प्रीचिंग था, सबसे बड़ा प्रीचिंग दया, क्रोध नहीं करना। यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मारता है तो उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। महात्मा गांधी ने इसी थ्योरी पर भारत को स्वतंत्र कराया। वो लाइन में वॉलंटियर्स लगे रहते थे और पीटते थे। बहुत सारे पिक्चरों में भी आप देखे होंगे। अंग्रेज सैनिक भारतीय वॉलंटियर्स को पीटते पीटते थक जाते थे, उनके डंडे टूट जाते थे, हाथ थक जाते थे, परेशान हो जाते थे। तो उन्हीं भगवान यीशु का जन्म है आज रात। कम से कम कुछ तो भगवान हम लोग पर भी कृपा करें कि लोगों के मन में दिल का भाव उपजे। अभी कहाँ सुनामी आ गया, इंडोनेशिया के पास कितने लोग मारे गए। तो ये मंगल जो है, यही सुनामी क्रिएट करता है। और ये 12 नंबर में है, तो 12 नंबर जल को बोलते हैं, नदी को बोलते हैं, पोखरा को बोलते हैं। 12 नंबर तो गर्म पानी। तो अभी ये मंगल बहुत कुछ देगा नहीं। मैंने आपको ब्राह्मण के भाषा में कहा था कि मंगल जब 12 नंबर में जाते हैं तो जिनकी नाक चपटी होती है ना, वैसे प्रदेशों में भयंकर तबाही होती है। वैसे लोगों को बहुत कष्ट होता है। इवन कश्मीर वगैरह की भी बात है इसमें। कौशाम्बी, कश्मीर, मथुरा, मालवा, ये भी आ जाते हैं क्षेत्र में। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये मंगल ठीक नहीं। झगड़ा झंझट, व्यर्थ के खर्चे उर्चे से बचिए। यहां से छठा राहु भी शुभ नहीं माना गया है। कहा गया है कि आपके शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी, बहुत शत्रु आ जाएंगे। ये सत्याचार्य ने कहा है। लेकिन अन्य ऋषियों ने कहा कि पापक ग्रह 6ठे, 8वें, 12 में शुभ होते हैं। राहु एक पापक ग्रह हैं। तो हो सकता है कि आपके 100 शत्रु हो और 100 शत्रु आपसे हार जाएं। अल्टीमेट यू आर द विनर। लेकिन शत्रुओं से कष्ट तो होगा, बाधा तो होगा, झंझट तो होगा। ये लोग कोशिश करेंगे आपको तंग करने के लिए और हार जाएंगे आपसे। ये है। सत्याचार्य ने कहा कि बहुत शत्रु होंगे, शत्रुओं से झंझट। अन्य ऋषियों ने, वराह मिहिर इत्यादि अन्य ऋषियों ने कहा कि विजयी, शत्रु तो होंगे लेकिन विजयी ही आप होंगे। और ये मूल त्रिकोण में है। 4 नंबर राहु का मूल त्रिकोण होता है। तो राहु शुभ है। नक्षत्र वाइज भी जिनके लिए राहु शुभ होंगे, उनके लिए हर हाल में राहु शुभ होगा, ये समझ लीजिए। मूल त्रिकोण में होने के कारण शुभ है और नक्षत्र में शुभ है, तो हर हाल में शुभ है। शत्रु चाहे अनेक हो, चारों ओर से घेर लें बदली के, ऐसा आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है।
अब इसका मतलब नहीं है कि आप बैल मुझे मार, जबरदस्ती आप झंझट करने जाइए, ऐसा नहीं। गुरु यहां 8वें घर में है, 8 नंबर में गुरु हैं और ये कर्म का जगह है। तो स्थान हानि करो गुरु, तो गुरु यहां पर है 10th हाउस में। तो कुंभ राशि वालों के कार्यकलाप में, जॉब में जो आप कर्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ी प्रगति कम होगी, थोड़ा अवरोध आएगा, बड़ा अवरोध आएगा। गुरु माने बड़ा, बहुत बड़ा, तो बड़ा अवरोध आ सकता है। ब्राह्मणों के द्वारा कष्ट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल के द्वारा कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है, कर्म में सफलता कम है। और ये गुरु तो रहेंगे बहुत दिन तक, ये सितंबर तक रहेंगे अगले साल, अक्टूबर सितंबर तक 2019 तक रहेंगे। तो आपको ब्राह्मणों से लगना नहीं है, ब्राह्मणों से झगड़ा नहीं करना है, इंटेलेक्चुअल लोगों से झगड़ा नहीं करना है, सबसे दोस्ती बना करके रखिए, मिठास बना करके रखिए। गड़ेंगे तो जरूर, गड़ेंगे जरूर, पॉकेट में जितना रुपया आप रखना चाहते हैं रख लीजिए, लेकिन एक एक रुपये का वजन 50-50 किलो यदि हो तो आप कैसे रखिएगा, आपका तो पॉकेट फट जाएगा। ठीक उसी तरह से बड़े बड़े लोग आपके संपर्क में आएंगे जरूर, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल भी हो सकते हैं, लेकिन आपके क्रियाकलाप से कहीं न कहीं वो नाराज हो सकते हैं। सो टेक, इस बात को सोच लीजिए आप। और शुक्र भी 10th हाउस में शुभ नहीं होते। 10th हाउस इज अ मिड डे, और शुक्र रात के तारा है, नाइट स्टार है, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं इसको। इसी कारण स्थान बल की हानि हो जाती है। शुक्र का 10th हाउस में होना अपने आप में उनके स्थान बल की हानि हो जाती है। मतलब डे में रहते तो ठीक है, नाइट में रहते, 2 में रहते तो ठीक रहता, 12, 1, 2, 3, 4 तक शुक्र ठीक रहते, लेकिन आ गए हैं डे साइड में तो कमजोर हैं। तो शुक्र बोलते हैं धन को, भगवान का ये ट्रेजरी है, तो धन की हानि, आपके धन लार्ज स्केल में जो आप अपने धन को इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसमें हानि हो जाएगी, थोड़ा रुक जाओ। इस सूरज को यहां से, शुक्र को यहां से तो कम से कम निकलने दो। शुक्र यहां से निकल के यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए। 12 में जब आ जाए शुक्र, तो शुक्र बहुत बली हो जाएंगे, उस समय करना है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है अभी। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कुंभ राशि वाले, आपका धन हानि हो जाएगा। और द्वादश भाव में सूरज है, कुंभ राशि से द्वादश भाव में सूरज है, 12th हाउस, इसको त्रिक बोलते हैं, हाउस ऑफ सॉरो। 6ठे घर को भी हाउस ऑफ सॉरो बोलते हैं, 8वें घर को भी हाउस ऑफ सॉरो बोलते हैं, और 12वें घर को भी हाउस ऑफ सॉरो बोलते हैं। तो चंद्रमा से या कुंभ राशि से सूरज तो हाउस ऑफ सॉरो में चले गए हैं। तो सूरज बोलते हैं सरकार को, तो सरकार से पंगा लेंगे तो आपको तकलीफ तो हो जाएगा। आपकी कोई युक्ति नहीं सुनी जाएगी, आपकी कोई वाणी नहीं सुनी जाएगी, आपका कुछ भी नहीं चलेगा, आपको हानि हो जाएगी, धन हानि होगी। और ऐसे लोग जो ऐसा अपराध कर रहे हैं जिसके लिए कारावास का दंड दिया जा सकता है, वो भी मिल सकता है। द्वादश भाव को कारावास बोलते हैं, जेल बोलते हैं। बहुतों को नहीं मिलेगा ये वर्ड, लेकिन आप नोट कर लीजिए, ये मेरा वर्ड नहीं है, इट इज ऋषियों का वर्ड है। तो ये द्वादश भाव में
बहुत गड़बड़ी है। एमलेस जर्नी, व्यर्थ का इधर से उधर घूमना, व्यर्थ का पैसा लगाना, व्यर्थ के झंझट की बात है। सो एकदम शांत रहिए, सूरज को हटने दीजिए 10 नंबर से, 11 में आने दीजिए। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी 10 में रहते हैं, 14 फरवरी से 11 में चले जाएंगे, कुंभ में चले जाएंगे। तो कुंभ राशि के लिए सूरज शुभ नहीं है, केतु भी शुभ नहीं है। ये आपके आंखों में तकलीफ दे देगा। जो लोग हमारी उम्र के हैं उनको भी आंख में तकलीफ आ जाएगी। जो नए यंग हैं, 45 के ऊपर अभी आ रहे हैं, आपको भी आंखों में तकलीफ आ सकती है। तो आई प्रॉब्लम्स की भी बात है, वहां तक रहे तो ठीक है, कोई इंजरी ना हो जाए ये मैं चाहता हूं। कि अब जैसे रेलगाड़ी में हम लोग सफर करते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, कोई ढेला फेंक दिया तो आंख में आके लग जाता है। तो या कोई इंजरी, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, कोई बड़ा सा फतिंगा आंख में चोट कर गया, तो उसका भी डर है, ध्यान रखिएगा आप। शनि कुंभ राशि वालों के लिए शुभ हैं। ये धन प्राप्ति कराएंगे, ये आपको ओहदा देंगे, मर्यादा देंगे, आपको सक्सेस रेट देंगे। लेकिन सरकार से पंगा करोगे तो सब जीरो हो जाएगा। सरकार का एक सरकारी आदमी जो सबसे निचले स्तर में भी काम कर रहा है, उससे भी पंगा ले लोगे तो आपको हानि हो जाएगी। और जो लोग अपने पापा का अभिशाप ले रहे हैं, पापा को, वृद्ध पापा को तकलीफ दे करके, पीड़ा दे करके, अपमानित करके या करवा के, तो आपको तो ईश्वर सीधे ही दंड देंगे। होता है ना, गृह कारण नाना झंझाला, कभी के बस में आके, कभी माँ के बस में आके, कभी किसी के बस में आकर के अपने गुरुजनों को लोग कष्ट देने लगते हैं। बहुत सुना, बहुत देखा, टीवी में भी हाल में देखे होंगे। तो ये दंड मिलेगा। तो कुंभ राशि वाले लोग थोड़ा सावधान रहिए। लेकिन यदि आपके आचरण सही है, सब कुछ ठीक है, तो शनि आपको दे रहे हैं सब कुछ, और बुध भी धन दे रहे हैं। 11th हाउस में बुध आके भी ये धन दे रहे हैं आपको, और ये भी धन दे रहे हैं आपको। तो धन के मामले में जनवरी कुंभ राशि वालों के लिए शुभ है। कर्म के मामले में शुभ नहीं है, स्वास्थ्य के मामले में शुभ नहीं है, कुटुंब के मामले में भी शुभ नहीं है। तो आपका समय जनवरी महीना में थोड़ा सा यदि संयमित हो, भगवान के साथ हो, सुबह उठिए तो भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान राम का ध्यान कीजिए। लग्नेश आपका शनि है, धनु राशि में है, भगवान राम का ध्यान कीजिए। सुबह उठिए तो भगवान राम का ध्यान दीजिए। कहीं निकलिए किसी काम के लिए तो भगवान राम का ध्यान करके निकलिए, है ना। प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर के राजा भगवान राम ही थे। तो भगवान राम का ध्यान करके आप कुछ भी काम कर लें जनवरी भर, 14 जनवरी से 14 फरवरी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, एक बार फ्लाइंग किक मार देने से नहीं होगा। और इसके अलावा एक बात स्पष्ट है कि मान लिया आपका कोई चोट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आयु सुरक्षित है, आयु सुरक्षित है, रिकवरी बहुत फास्ट होगा। दक्षिण दिशा में जाना आपके लिए शुभ होगा। दक्षिण दिशा एक ऐसा शहर जिसमें फीमेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ जाकर के आप कुछ काम करना चाहते हैं या कुछ ऐसा प्रयोजन है, तो वहाँ सक्सेस रेट आपका 80 to 90% है। मैं बिजनेसमैन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ।
या वैसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको साउथ में जाकर के कुछ सेमिनार और वगैरह अटेंड करना है, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और पश्चिम दिशा में भी, दक्षिण दिशा और ये भी बहुत बढ़िया है, पश्चिम दिशा भी बढ़िया है आपके लिए। ये घर जो है आपके पापा का है, ये आपका फेट है। इसमें आपके पर्सनल गॉड हैं। कुंभ राशि वाले यदि अपने पापा की पूजा करते हैं, पापा की इज्जत करते हैं, पापा को खुश रख सकते हैं, तो आपने किला जीत लिया। आपका फेट राइज करेगा। योर ब्लेसिंग ऑफ योर फादर इज एसेंशियल। और पर्सनल गॉड, जो आपके व्यक्तिगत भगवान लग्न कुंडली से जो निकलता है, वो जो आपके पर्सनल गॉड हैं, उनकी भी आप पूजा करें तो भी उनका आशीष आपको मिलेगा। यू विल गेट बेनिफिट ऑफ योर पुण्य। आप जो पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, उसका रिजल्ट इस महीने मिल सकता है। इसकी संभावना 90% है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक शब्द कहा कि भगवान राम की पूजा करो, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, सक्सेस रेट बहुत हाई है। मैंने कुंभ राशि वालों के लिए ये बात बताई है। और ये भी बताया कि आपकी आयु और फेट दोनों काम कर रहा है, दोनों में बहुत सक्सेस है। जो वीकेस्ट पार्ट है आपकी कुंडली का, ये जनवरी में जो सबसे कमजोर हिस्सा है, वो लगभग ये 8 नंबर और 9 नंबर वाले घर, मतलब 10म और एकादश भाव में ही है। तो 10म भाव में थोड़ी बात बोलने में अटपटा लग रहा है कि यदि आप अपने बॉस से थोड़ा भी पंगा ले लोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। कुंभ राशि वालों को बोल रहा हूं। हर हालत में ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करके भी नौकरी कीजिए। अब मैं आपको मीन राशि के बारे में बता रहा हूं। कुंभ राशि खत्म हो गया। जितनी बात बोला हूं उतना समझ लीजिए, और जो दृष्टि से जो फल मिलेगा वो भी आपको समझ में आता है, थोड़ा अंदाज कर लीजिए। मीन राशि ये जल तत्व है, जल की राशि है। इसमें पानी होता है। 4, 8, 12 ये 100% जल की राशि है। उसी तरह से मकर राशि भी 100% जल की राशि है। तो यहां यदि 12 नंबर है और यहां आपका चंद्रमा है, तो आप मीन राशि के हैं। तो 12 नंबर यहां है, 1 नंबर में कोई ग्रह नहीं, 2 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं, 12 नंबर में चंद्रमा है आपका, लेकिन मंगल भी यहां है। कल से आ गए हैं मंगल इसमें। 2 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं है, 3 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं है, 4 नंबर में राहु है आपका, 5 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, 6 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी हाउस है अभी, द स्ट्रॉन्गेस्ट। और 7 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ये भी ग्रह बहुत, ये घर भी, ये हाउस भी बहुत स्ट्रांग है। 8 ये घर थोड़ा कमजोर है, इसमें गुरु भी हैं और शुक्र भी हैं।
फिर भी ये घर थोड़ा कमजोर है। स्टेट में मान लीजिए मेरी बात, मैंने बहुत कुछ वर्कआउट करके ये निचोड़ निकाला है। नौ नंबर में शनि है और बुध है। 10 नंबर में सूरज है और केतु है। तो मीन राशि की स्थिति जनवरी में ये है। यहां 11 हुआ। तो चंद्रमा में मंगल है और ये मंगल मित्र का घर है और ये 12 नंबर होने के कारण ये जल हो गया, पूरा पानी है। ये नदी है, समुंदर है, जो कह लीजिए, या आपका शरीर है तो उसमें पानी आ गया तो आप मोटे हो जाएंगे। इस 1 महीना में यू कैन इंक्रीज योर वेट, इसकी संभावना है। तो ये मिक्स्ड रिजल्ट देंगे। मंगल 1 नंबर के मालिक होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 8 नंबर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो 1 नंबर धन को बोलते हैं। तो धन के ग्रह मंगल आ गए, आपके शरीर में चिपक गए, तो आपको धन मिलना है। कैसे भी मिलना है। रूप, गर्मी भी हो सकती है, आग भी हो सकता है। ये मेष राशि है। मेष राशि भेड़ को बोलते हैं। भेड़ के रोए से कंबल, स्वेटर बनता है, तो ये भी है। दूसरा, इसमें अग्नि है तभी तो गर्मी है। तो आग से भी आप धन कमा सकते हो और भाग्य से भी धन कमा सकते हो। मतलब ये जुआ लॉटरी नहीं खेल सकते हैं, लेकिन जो लोग रेस्ट्रिक्टेड वे में शेयर मार्केट वगैरह करते हैं उनको उससे भी लाभ हो सकता है। और आपके पापा का यदि आशीर्वाद है तब भी आपको लाभ होगा। मतलब पापा के गाइडेंस में यदि कुछ काम करते हैं, उनके ओबीडियंस में कुछ काम करते हो, तो आपकी तरक्की संभव है पूरी। तो मंगल ये शुभ रिजल्ट दे रहे हैं और गलत रिजल्ट ये दे रहे हैं कि आग है तो शरीर में आग लगने का डर है, मोटापा होने का डर है, चोट होने का डर है, इंजरी होने का डर है, पानी है तो डूबने का डर है, गर्म पानी है तो पेट्रोल है, अल्कोहल है, शराब है, जो भी आप लें, कोका कोला, पेप्सी, सब हानि कर जाएगा आपको। और यहां से राहु त्रिकोण में है और ये शुभ है। ये राहु अपने आप में शुभ है, इसलिए कि ये अपने मूल त्रिकोण में है। और ये पाप ग्रह, ये चंद्रमा है, इसके भी मूल यहां से भी 5th हाउस में है। तो राहु तो शुभ है। तो राहु के नक्षत्र में, राहु का नक्षत्र जिस कुंभ राशि वालों के लिए नक्षत्र वाइज यदि राहु शुभ आता है, बाई क्लासिफिकेशन ओरिजिनल आपके कुंडली में, तो ये राहु आपको कुछ भी दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं। ये भगवती दुर्गा का स्वरूप में आ गई। 12 नंबर में चंद्रमा जब हो तो भगवान विष्णु को भी इंडिकेट करते हैं। सबसे बड़े भगवती, फीमेल डेटी जो सबसे बड़े हैं। तो माता दुर्गा सभी देवताओं के पुंज, अग्निपुंज से, दिव्यता के पुंज से उनकी उत्पत्ति हुई, तो सबसे बड़ी भगवती। तो मां दुर्गा की भी पूजा कर सकते हो आप। और ये अग्नि के साथ है, तो क्रोध के साथ मां हैं। जो मधुकैटभ को वध करते समय उन्होंने कहा कि गर्ज गर्ज छनम मूढ़म मधु जावत पिब्याम अहम। जब तक मैं मधु पी रही हूं ना, तब तक तू चिल्ला ले, उसके बाद तो तेरी समाप्ति निश्चित है। तो वो मुद्रा भगवती की, उसमें भी करुणा थी। मां को अकबकाहट नहीं थी, करुणा के साथ उन्होंने उस दैत्य का वध किया है। जिस जिस रूप में उसने उत्पात किया है, मां ने उसको समन किया।
तो ये भगवती का इस स्वरूप का भी यदि आप पूजा करते हो तो भी ये जनवरी महीना आपके लिए फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और सक्सेस रेट बहुत हाई है, इसलिए हमने कहा कि ये मिक्स्ड रिजल्ट देगा। मिक्स्ड, धन भी देंगे, चोट भी देंगे। और ये राहु चूंकि इनके त्रिकोण में है तो चंद्रमा के हो गए, चंद्रमा यहां आए, और ये 12 नंबर में है तो विराट हो गए, माता दुर्गा हो गए यहां पर। सबसे बड़ी मां, बड़ी मम्मी। तो जो लोग मां की पूजा करते हैं उनके लिए तो ये जो समय है अलभ्य है, कुछ भी आपको मिल सकता है। यदि आप संकट में हैं तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, आपके संकट दूर हो जाएंगे। मां को एक बार पुकारो तो मां दौड़ी दौड़ी आएंगी। एक बार पुकार के देखो आप, अब तक जो चेष्टा किया हो ना, इसके बाद आप पुकार के देखो। मम्मी को बोलो, मम्मी कहाँ जाऊं मैं, कौन है मेरा आपके छोड़ करके, कोई नहीं है मेरा आपके, पूजा पाठ भी नहीं आता है, आप ही का पैर पकड़ा हो, छोड़ूंगा नहीं मां, मेरा उद्धार तो करनी ही है आपको। तो इस करुणा से, इस तरह से आप मां को द्रवित कीजिए, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं मीन राशि वालों के लिए बोल रहा हूं, यह अद्भुत समय है आपका, अद्भुत। 14 फरवरी से 14 मार्च भी है, या सूरज के एक महीना इधर एक महीना इधर, ये भी बहुत फायदा देगा आपको। और यहां से नवम भाव में शुक्र है और गुरु है। नवम भाव में शुक्र और गुरु हमेशा शुभ रहे हैं। यहां पर गुरु को धन बोलते हैं, कारक हैं, तो धन प्राप्ति, जो माताएं पुत्र की आकांक्षा लेकर के पड़े हुए हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, पुत्र से मतलब मेरा मेल नहीं है, संतान से मतलब है, तो उनको संतान प्राप्ति हो सकती है या गर्भ धारण कर सकती हो आप इस पीरियड में। और जो लोग ज्ञान की आराधना करते हैं, जो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप ईश्वर के एक स्टेप करीब और आ जाओगे। आप ईश्वर के करीब आ जाओगे। आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आध्यात्म की प्राप्ति होगी, या आपको गुरु मिलेंगे। उसी तरह से ये शुक्र जो है, ये भी आनंद देते हैं। यहां आनंद जो है, परमानंद के ज्ञान की प्राप्ति को ही आनंद कहते हैं। आध्यात्म के द्वारा ईश्वर के करीब आना ही आनंद है। सब कुछ का अंतिम लक्ष्य आनंद है। एक चींटी भी दाना लेकर ऊपर चढ़ती है और पहुंचा देती है अपने गंतव्य स्थल में, तो उसको आनंद आता है कि बरसात में मैं खा लूं, भूखे नहीं मरूंगा। तो उस चींटी का भी जो प्रयास है वो काम करता है। मधुमक्खी का जो प्रयास है कि बरसात के दिनों में कहाँ फूल मिलेगा, संचय करते हैं मधु में। तो अंतिम लक्ष्य जो है, जीवन का अंतिम लक्ष्य ये आनंद ही है। तो ये धन के द्वारा भी आनंद है और औरतों के द्वारा भी आनंद है। औरतों में यहां पर आपकी मम्मी भी आ सकती हैं, बहन आ सकती हैं, मौसी आ सकती हैं, माता दुर्गा आ सकती हैं, काली आ सकती हैं, माता सरस्वती आ सकती हैं, जो जिसके उपासक हैं। तो आध्यात्म के लिए, ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये बहुत बढ़िया है। मीन राशि वालों के लिए समय दुर्लभ समय है, उपयोग कर लो। आप उपयोग तो करके देखो क्या चीज भगवान ने दे रखा है आपको।
और 10th हाउस में शनि और बुध है। इस 10th हाउस में शनि और बुध हैं। देखिए, शनि को तो दुख बोलते हैं, तो 10th हाउस में क्या, फर्स्ट हाउस में क्या, किसी भी हाउस में रहेंगे तो शनि का एक मीनिंग दुख तो अवश्य प्राप्त है। लेकिन स्थान वृद्धि करो गुरु, तो धनु राशि नहीं, मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, जो आपके भाग्य के घर में आए हुए हैं। और उसके बाद शनि नेक्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, और चंद्रमा से ये 10th घर में है। तो 10th हाउस का जो शनि है, ये एक्चुअली ये डिफिकल्टी को बोलते हैं। अब धन प्राप्त करने में भी आपको डिफिकल्टी होगी, केक वॉक नहीं है, गए और उठा लिया वाली बात नहीं है। जूझना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जुगत लगानी पड़ेगी। ये बुध जो है ये भी यहां सफलता दे रहा है आपको। ये गेंद दे रहा है या धन दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, सफलता दे रहे हैं। तो ये बुद्धि इतनी चीजें आपको देंगे। देखिए, गोचर का रिजल्ट बहुत जगह बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है। मैंने सबका निचोड़ मिलाकर के ये सब बातें आपको रखी हैं। आई हैव कंसल्टेड नॉट लेस देन 15 बुक्स हियर। तो ये निचोड़ बता रहा हूं मैं। तो शनि जो हैं वो आपको थोड़ा कष्ट दे रहे हैं, बाकी कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। चंद्रमा से 11 में सूरज है, तो ये आपके बहुत ही एडवांटेज में आ गए। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, परीक्षा दे रहे होंगे, उनको शुभ होगा। कारण कि ये 10 नंबर का सूर्य है। 10 नंबर शनि का होने के बाद भी सूरज 10 नंबर में शुभ होते हैं। 10 नंबर में शुभ होते हैं। मकर राशि का समय रहता है, मकर बोलते हैं इसको। तो इसमें शादी ब्याह वगैरह सारा काम शुरू हो जाता है। और केतु भी है ये, तो ये भी पापक ग्रह है। तो चंद्रमा से तीसरे, छठे और एकादश में सभी के सभी ग्रह शुभ होते हैं, चाहे शुभ हो या पापक ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो या निगेटिव ग्रह हो, नीच ग्रह हो, तब भी शुभ होते हैं। तो सूरज आपको मान मर्यादा, पदवी, हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, आपके बॉस से आपको विशेष लाभ मिल जाए। और इसको ये केतु कहते हैं कि मैं चौगुना कर दूंगा, शुभ कर दूंगा। तो मैंने यहां पर वो अवश्य में वो चौगुना कर रहे हैं। केतु बहुत जगह गुनाचार बताते हैं, जो चीज है उसको मैं चौगुना कर दूंगा। तो यहां पर ये कर रहे हैं। सूरज भी यहां पर 11th हाउस में है और केतु भी 11th हाउस में है और 10 नंबर मकर राशि में है। तो ये चौगुना कर रहे हैं, ये सत्य है। और इस शनि की दृष्टि अपने आप यहां कुंभ में तीसरी दृष्टि बहुत बढ़िया है। तो इनकम भी दे रहे हैं और इसका खर्चा भी बता रहे हैं आपको। सो आपसे बड़े बड़े खर्चे होंगे, हो सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं, ये बात दिखा रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए समय बहुत ही उत्तम है।
जनवरी का महीना उपयोग कर लीजिए। इसके बाद यदि आप सो गए तो सोए रह जाइएगा। आई कैन से गोल्डन पीरियड पास अवे, गोल्डन पीरियड आपका निकल जाएगा। सो मैंने यथासंभव आपको बताया। वैसे गुरु 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो यहां भी आपकी मर्यादा को उठा रहे हैं गुरु। तो आपकी मर्यादा, आपका स्टेटस, आपका सक्सेस रेट बहुत हाई है। जनवरी में बहुत ही हाई स्टेटस है आपका। तो आप जहां कांटेक्ट कर रहे हैं वहां पर आप पॉजिटिव रहेंगे। मैं मीन राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। तो जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं और अभी तो समय इलेक्शन का चल रहा है, आपको लाभ बहुत हो सकता है। गुरु धर्म का ग्रह है। गुरु माने धर्म, ज्ञान, सात्विक। तो ये चूंकि गुरु इसको, इस घर को देख रहे हैं, तो इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। गुरु मीन राशि को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो धर्म से जुड़ी हुई पार्टियां भी आपको बहुत मदद कर सकती हैं। ये भी है। मंगल यहां पर है तो ये भूमि की पार्टी है, लोकल पार्टी, जो जमीन में उपजी हुई पार्टी है, जमीन से, मिट्टी से सटी हुई जो पार्टी है, वो भी। अब इसको मैं व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से जनमानस के लिए बोल रहा हूं। जो लोग माइंस, मिनरल्स, रियल एस्टेट्स, मकान, भूमि, भवन डील कर रहे होंगे, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। जो लोग बिल्डर हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। जो लोग इरिगेशन में काम कर रहे हैं, पानी में काम कर रहे हैं, वाटर वर्क्स में काम कर रहे हैं, शिपिंग में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत उत्तम है। आज यहीं तक। तो जनवरी के बारे में मैंने पूरी बात मेष राशि से मीन राशि वालों तक के लिए हमने बता दिया है। अब फरवरी महीने के बारे में बताऊंगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैंने वृश्चिक राशि का पार्ट 6 में बताया है। पार्ट 6 कुछ राशियां हैं जिस पर मैं विशेष ध्यान देता हूं। उसमें एक वृश्चिक राशि भी है, उस पर भी मैं विशेष ध्यान देता हूं और काफी गंभीरता से स्टडी करता हूं। कारण कि ये वृश्चिक राशि ऐसा है, ये जासूसों की राशि है, रहस्यमय राशि है ये। इसको यदि ऊपर बोल दिया जाए तो गड़बड़ है। उसको बिना पूरा स्टडी किया कोई भी आदमी कुछ भी बोलेगा तो गलत हो जाएगा। रहस्यमय राशि है वृश्चिक राशि। ये बिच्छा है, बिच्छू जिसको बोलते हैं, न जल में रहता है न थल में रहता है, दलदल में रहता है। तो इसको उसी तरह से आपको समझना, वृश्चिक राशि वालों को समझना बहुत डिफिकल्ट है। उनकी पत्नी, उनके पिता, मम्मी भी ढंग से नहीं समझ पाएंगे कि लड़का कैसा है, या व्यक्ति कैसा है, या विद्यार्थी कैसा है। यह रहस्यमय राशि है। इसलिए मैं विशेष ध्यान रखता हूं वृश्चिक का, और वृश्चिक का मैंने बताया है और थोड़ा गंभीर होकर के ही बताया है पार्ट 6 में। आज मैंने चेक किया कि क्या छूट गया। मैं बनाया था यहाँ पर, याद है, यहाँ पर इतना दूर बनाया था तुला का और इसको खाली रखा था। तो तुला खत्म हो गया तो मैंने उसमें वृश्चिक राशि का भी बताया था। प्लीज ढूंढ लीजिए आप। नमस्कार।